तो चलिए आज हम जाने माने शिक्षक खान सर के एक हालिया इंटरव्यू के कुछ सबसे दमदार तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरा इंटरव्यू दो बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला सवाल भारत के सबसे ताकतवर पड़ोसी चीन को लेकर है। और दूसरा सवाल जो उतना ही जरूरी है वो उस देश के बारे में है जो 1947 में भारत से ही अलग हुआ था। ठीक है, तो इन जरूरी मुद्दों पर खान सर के नजरिए को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में उनकी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि वो क्या कारण बताते हैं कि 20वीं सदी के बाद से चीन भारत से इतना आगे कैसे निकल गया। खान सर का मानना है कि ये सारा फर्क सोच का है। एक तरफ भारत का आदर्शवाद है और दूसरी तरफ चीन का यथार्थवाद। वो कहते हैं कि भारत अंग्रेजी पर जोर देकर अपने ही पढ़े लिखे लोगों को बाहर जाने के लिए तैयार करता है, जबकि चीन अपनी भाषा मंदारिन पर ध्यान देकर अपने लोगों को देश में ही मजबूत बनाता है। इसी तरह भारत में महिला वर्कफोर्स का पूरा इस्तेमाल नहीं होता, जबकि चीन के इंडस्ट्री में उनकी भागीदारी कहीं ज्यादा है। मतलब उनके हिसाब से भारत एक झूठे अहंकार में जी रहा है, विश्व गुरु होने का दावा तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान पर। इस मामले में खान सर की आलोचना काफी तीखी है। वो मानते हैं कि पाकिस्तान की नींव ही गलत थी। और यहाँ खान सर बिल्कुल साफ कहते हैं। उनका तर्क है कि पाकिस्तान कभी एक पूरा देश था ही नहीं। उनके मुताबिक बांग्लादेश का अलग होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो वो पाकिस्तान की कई बड़ी समस्याओं को गिनाते हैं। पहली, कि वहाँ फौज देश को चलाती है, ना कि देश फौज को। और एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान जो उनके विचार में अस्पताल और कारखाने बनाने से ज्यादा जन्नत जाने पर जोर देती है। तो पड़ोसियों की बात करने के बाद खान सर आईना भारत को दिखाते हैं और यहाँ के जो अंदरूनी मसले हैं उन पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि देश दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ अमीर हैं, दूसरी तरफ गरीब, और ये दोनों जैसे अलग अलग ही दुनिया में रहते हैं। और ये जो फर्क है ना, वो सबसे ज्यादा दिखता है एजुकेशन और हेल्थ केयर में। जैसा कि इस चार्ट में साफ है, मौकों तक पहुंच में एक बहुत बड़ा गैप है। खान सर इसकी तुलना एक ऐसी रेस से करते हैं जिसमें एक दौड़ने वाले का पैर टूटा हुआ है और दूसरा बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो अब थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं, ग्लोबल स्टेज पर। खान सर के मुताबिक इंटरनेशनल रिलेशंस एक शतरंज के खेल जैसा है, जहाँ कोई रहम नहीं होता। वो कहते हैं कि बड़ी ताकतें यानी सुपर पावर्स हमेशा अपने मतलब के लिए छोटे देशों को मोहरा बनाती हैं। जैसे वो बताते हैं कि कैसे अमेरिका ने भारत को कंट्रोल में रखने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, या चीन कैसे नॉर्थ कोरिया के जरिए अमेरिका को परेशान करता रहता है। लेकिन आज के ज़माने में वो एक नई चेतावनी देते हैं कि अब जंग का मैदान बदल चुका है। सोशल मीडिया अब नया हथियार है देशों को तोड़ने का। वो श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं, जहां उनके मुताबिक फेसबुक और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। तो इन सब बातों से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? इस पर वो एक बहुत ही चौंकाने वाला कोट शेयर करते हैं। मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध कब लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। मतलब साफ है, अगर एक और वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो इतनी तबाही मचाएगा कि इंसानियत वापस पत्थर के दौर में पहुंच जाएगी। आखिर में ये समझने के लिए कि खान सर के विचारों में इतना जोश कहाँ से आता है, हम उनकी अपनी कहानी पर एक नज़र डालते हैं। उनका सफ़र आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एक वक्त था जब उन्हें किराया देने के लिए स्कूल के साथ साथ वेल्डिंग का काम सीखना पड़ा। फिर अपने खर्च निकालने के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और जब उन्होंने कम फीस पर पढ़ाना शुरू किया तो कोचिंग माफिया से टक्कर लेनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें धमकियां मिलीं और उनके ऑफिस पर बम तक फेंका गया। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें सस्ती एजुकेशन देने के लिए इतना मजबूत बनाया। और यही वजह है कि वो अपनी फीस इतनी कम रखते हैं, सिर्फ 200 रुपए, क्योंकि उनका मानना है कि पढ़ाई किसी के लिए लग्जरी नहीं हो सकती। अपने एक अधूरे सपने, आर्मी ज्वाइन करने के सपने को समझाने के लिए वो एक बहुत ही पावरफुल लेकिन थोड़ा अलग सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मेरा दिल चुड़ैल पर आ गया था तो परी किस काम की। उनके लिए फौज वो चुड़ैल थी, एक ऐसा जुनून जिसके आगे सब फीका है। मेडिकल में रिजेक्ट होने से वो सपना टूट गया और अब कोई भी करियर, चाहे वो कितना ही सफल क्यों ना हो,
यानी परी उसकी जगह नहीं ले सकता। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम और चुनौतीपूर्ण सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या आज की इस कठोर दुनिया में सर्वाइव करने के लिए एक देश को अपने बुनियादी सिद्धांतों और आदर्शों को छोड़ देना चाहिए? और ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि हर उस देश के लिए है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहा है।